जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रेम कुमार। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है और हाई कोर्ट है, वहाँ पर जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण कॉलेजियम सिस्टम द्वारा किया जाता है। अब समझिए ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है। वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा एक कॉलेजियम सिस्टम लाया गया, जिसमें कहा गया कि अब जजों की नियुक्ति है जो इसी सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। कॉलेजियम सिस्टम में कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है। इसमें 5 सदस्य कौन कौन होते हैं समझ लीजिए। एक होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 होता है अन्य न्यायाधीश। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। तो इन सारे लोगों के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है और स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो 2014 की बात है, जब मोदी सरकार आया तो मोदी सरकार के द्वारा भारत के संसद भवन में एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल लाया गया। अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति जो ये बिल है 99 संविधान संशोधन के द्वारा संसद भवन में पारित हो गया और राष्ट्रपति के द्वारा इस पर मुहर भी लग गया। अब समझ लीजिए ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा अब ये सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति होगा और हस्तांतरण होगा। मतलब कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया। अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 6 रखा गया। अब ये 6 सदस्य कौन कौन रहेगा? एक रहेगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 2 सदस्य रहेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, ये 3 सदस्य हो गया। एक सदस्य रहेगा भारत सरकार के मंत्रालय से, ये मंत्रालय से कौन रहेगा? कानून मंत्री। अब बच गया 2 सदस्य। अब बोला गया कि ये जो 2 सदस्य रहेगा वो भारत के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसे सदस्यता दिया जाएगा। मतलब कि एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश, एक कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति जो भारत के होना चाहिए। इन 6 सदस्यों के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति में बैठकर सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाएगा और स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन अगले साल 2015 में इस बिल को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है और मुख्य न्यायाधीश है, इन लोगों ने बोला कि जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति है ये एक असंवैधानिक निकाय है और मैं इस निकाय को नहीं मानता। तो इस तरह से फिर से 1993 में जो राष्ट्रीय कॉलेजियम सिस्टम बना था उसके द्वारा जजों की नियुक्ति होना शुरू कर दिया गया। अब रद्द करने का कारण क्या था कि इसमें जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था उसमें 3 सदस्य सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आया था और 3 सदस्य भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा मतलब कि भारत के जनता के द्वारा, एक कानून मंत्री और 2 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति। अगर किसी जज के या न्यायाधीशों की नियुक्ति करना रहेगा तो 3 सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय के हैं वह मुहर लगा देगा और जो सर्वोच्च संसद भवन के हैं जो सरकार के सदस्य रहेगा वो मुहर नहीं लगाएगा। तो यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। जय हिंद।